नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन का महीना शंकर भगवान को समर्पित है। भगवान शिव की पूजा के लिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है और इस बार सावन का महीना बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार सावन का महीना एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने का है। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इस साल सावन मास में कुल 8 सावन सोमवार व्रत हैं। सावन सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से की जाती है। जिनको मनचाहे जीवन साथी की कामना होती है, वे सावन सोमवार के व्रत रखते हैं। सावन का दूसरा सोमवार है आज और भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में उत्साहित होकर के एक आस में, उम्मीद में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और उन्हें मनाने के लिए, रिझाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सृष्टि के पालनहार हैं भगवान भोलेनाथ। जल्दी उठकर के स्नान करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें, शिवलिंग में गंगा जल और दूध चढ़ाएं और इसी के साथ साथ भगवान शिव को पुष्प अर्पित भी करें, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव को बेलपत्र भी अति प्रिय है। बेलपत्र याद रहे कि 3 पत्ती वाला ही हो। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो कैसे करें सोमवार का व्रत, ये हम आपको विधि विधान बता रहे हैं। ये जो 5 चमत्कारी मंत्र हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मिं वंदनात् मृत्युर्मुक्षी यमामृताम्। तो ये तमाम चमत्कारी मंत्र हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के सोमवार की तिथि है 17 जुलाई। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त को, फिर 14 अगस्त को, फिर 21 अगस्त को अगला सोमवार पड़ रहा है और 28 अगस्त को सावन का 8वां और आखिरी व्रत पड़ रहा है। सावन का दूसरा सोमवार आज है और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं, भगवान शिव से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शिव का ध्यान मनन करके आशीर्वाद प्राप्त करने की उम्मीद तमाम भक्तों की आज। तो बाबा भोलेनाथ नाम से ही जैसे कि पता चलता है कि भोलेनाथ हैं, भोले हैं, और इसलिए थोड़ी सी भी पूजा अर्चना उन्हें स्वीकार्य है। आप केवल नाम मात्र भी भगवान शिव का लेंगे तो भी आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेंगे। ऐसे है भोलेनाथ और उन्हीं का पावन पवित्र महीना चल रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, क्योंकि पहले देवशयनी एकादशी आती है और उस वक्त भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो सृष्टि के पालनहार इस वक्त भगवान शिव हैं, सृष्टि की देखरेख भगवान शिव कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण महीना है। इस दौरान आप भगवान शिव से मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें उनके नाम का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, मनन करके, चिंतन करके भगवान शिव को आप पा सकते हैं। इसी के साथ साथ भगवान शिव की तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपनी दैनिक दिनचर्या में आत्मसात कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भगवान शिव ने देखिए किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक योगी का पालन किया। और इसी के साथ साथ अगर हम योग के महागुरु कहेंगे तो वो भगवान शिव ही है। योग से ही भगवान शिव को जाना जाता है और शिव से ही योग को जाना जाता है। इसी के साथ साथ भगवान शिव के कई रूप हैं।
नटराज के रूप में हम भगवान शिव को देखते हैं और भोलेनाथ के कई अनेक रूप हैं जो कि अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रेरणा देते हैं। तो देखिए, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी हम लेंगे। जितेंद्र गौतम हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं, कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं और सुमित सैनी हमारे साथ हरिद्वार से बने हुए हैं। सुमित, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में सभी चाहते हैं कि मां गंगा में स्नान करके उसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए तो भगवान शिव का आशीर्वाद भी बहुत जल्द प्राप्त होता है। बताएं कि हरिद्वार के गंगा घाटों पर कितनी भीड़ है, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, कितने उत्साहित हैं? क्योंकि सोमके अमावस्या तो महीने साल हर महीने आती है, लेकिन जो सोमवार को अमावस्या आती है, सोमके अमावस्या भी है, तो इसका विशेष महत्व है क्योंकि आज के दिन शिव पार्वती की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। आज के इसको लेकर स्नान को लेकर तमाम श्रद्धालु दूसरे प्रदेशों से अन्य जिलों से पहुंचकर हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। और मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा जो गंगा घाट पे इस समय भरमकुंड है और भरमकुंड में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि गंगा का जल थोड़ा स्तर कम हो रखा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आस्था जो है पूरी तरह से लोगों के अंदर है और सुबह से ही लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं हरिद्वार में। क्योंकि अभी हरिद्वार में 4 जुलाई से कांवड़ मेले का भी शुभारंभ हुआ था जो अब समापन हो चुका है, लेकिन उसके जिसके चलते जो प्रशासन के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें 4 करोड़ 7 लाख शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार से मां गंगा का पवित्र जल लेकर अपने गंतव्यों के लिए निकले थे। जी, क्या कुछ तस्वीरें हैं और इसी के साथ साथ कितनी संख्या में लोग पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? अगर सुरक्षा की बात करें तो तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है क्योंकि अभी कांवड़ मेला परसों ही कांवड़ मेले का समापन हुआ है, तो सोम की अमावस्या के स्नान को लेकर भी तमाम पुलिस फोर्स को यहीं पे रोका गया था और यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको पूरे मेले क्षेत्र को 11 जोन 11 सुपर जोन 22 जोन और 93 सेक्टर में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें पीएससी से लेकर रैपिड फोर्स तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा को लेकर। और श्रद्धालु तमाम जगह से विभिन्न जिलों से विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि आज बड़े ही विशेष महत्व है। सोम के अमावस्या के स्नान को लेकर दान पुण्य की बड़ी महत्ता है क्योंकि आज का दिन का योग जो है बड़ा ही फल देने वाला योग है क्योंकि आज सोम के अमावस्या का स्नान भी है और सोमवार का दूसरा और सावन का दूसरा सोमवार है, जिसको लेकर तमाम जो शिवालय है शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही अपने आराध्य शिव शंकर भगवान को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। और जो कांवड़ मेला था तो कांवड़ मेले में भी श्रद्धालु जो इस बार की श्रद्धालु पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार जो श्रद्धालु आए थे शिव भक्त आए थे उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। प्रशासन के आंकड़ों के द्वारा अब तक 4 करोड़ 7 लाख शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे और मां गंगा का जल लेकर, यानी कि एक बड़ी संख्या है सुमित, यानी कि एक बड़ी संख्या है कि भक्त पहुंच रहे हैं हरिद्वार। इसके साथ ही आप अपने एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि क्योंकि मानसून की वजह से कितनी ज्यादा यहाँ पर हम गंगा में उफान देख रहे हैं और गंगा का जलस्तर बढ़ा है, क्या एहतियातन क्या लोगों को मना किया गया है घाटों पर जाने के लिए या फिर सभी कुछ सामान्य चल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो गंगा के जलस्तर के बढ़ने के कारण तो कल श्रीनगर के भी डैम से पानी को छोड़ा गया था, तो उसके लिए भी प्रशासन के द्वारा मुआयनादी कराई गई थी क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और बाढ़ और जलस्तर न पहुंचे उसके लिए प्रशासन के द्वारा मुआयनादी कराकर जो क्षेत्र में जो नदी के किनारे जो गाँव है उन लोगों को साफ सुथरा हिदायत दी गई थी कि वो
वजह गंगा के पास ना आए और किनारे पर ना आए, उनको भी जाएगी। इसीलिए प्रशासन ने भी जो सिंचाई विभाग ने भी जो हरकी पौड़ी पर जो गंगा की धारा है इसमें भी जल स्तर को कम किया हुआ है यहाँ पर भी। तो इसी के कारण यहाँ का जल स्तर भी थोड़ा कम है, लेकिन श्रद्धालु लगातार भारी संख्या में यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सुमित कि जब मानसून का सीजन चल रहा है तो ऐसे में गंगा का जलस्तर बढ़ भी जाता है। एहतियातन गंगा का जलस्तर भी कम किया गया है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र गौतम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, गाजियाबाद में किस तरह से भक्त उत्साहित है, मंदिरों में कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और कैसी तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम गाज़ियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में मौजूद है और यहाँ से जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। हालांकि सोमवार का दिन है, तीसरा सोमवार सावन का ये है और इसी के साथ साथ लगभग 7 दिन से जो रोड ब्लॉक थे वो भी आज खुले हैं। तो जो कामकाजी लोग हैं वो सुबह सुबह निकल रहे हैं और जल्दी से मंदिर दर्शन करके उनकी कोशिश है कि वो बाद में अपना ऑफिस वगैरह भी पहुँचे, क्योंकि 7 दिन से रोड भी बंद थे। और आज जो भगवान शिव का जो सावन का सोमवार है इसकी पूजा करें और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने ऑफिस के लिए निकलें। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ देखिए एक आए हुए हैं सज्जन से बातचीत कर लेते हैं। क्या क्या लेकर आए हैं आज भगवान शिव के लिए? सब चीज़ लेकर आए हैं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, पुष्प, पान, जलपान, पंचामृत से बाबा का अभिषेक करेंगे और मनोकामना करेंगे। हाँ तो बिल्कुल। क्या करते हैं आप वैसे? मैं जॉब करता हूँ। आज लगभग 7 दिन से रोड बंद थे, जॉब पर भी जाना होगा तो तमाम वो बाबा की आस्था है, सब लोग जाते हैं, अपना अपना टाइम है, साल में एक बार ही आता है बाबा का, जो हम ऐसा हमारे को देखना पड़ता है पर वो हम कर लेते हैं, मैनेज करना होता है वो सब। सावन का सोमवार कितना शुभ मान? बहुत शुभ होते हैं, पावन पवित्र महीने होते हैं बाबा के। और अब तो ये वैसे भी इस बार और पावन महीना है क्योंकि अधिक मास है 1 महीने का। बाबा की जितनी भक्ति करोगे उतना बाबा देंगे। तो बिल्कुल देखिए ये बाबा के भक्त हैं जो कि बड़े ही उत्साहित हैं इस सोमवार को लेकर, सावन के सोमवार को लेकर। अभी कल की अगर बात करें तो सिर्फ 14 का जल चढ़ा रहे थे और आज तुरंत ही अगले दिन सावन का तीसरा सोमवार पड़ा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, हमने देखा तमाम तस्वीरें। अभी लौटेंगे आपके पास। कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं। कृष्णा त्यागी, आगरा में भक्त कितने उत्साहित है? सावन का दूसरा सोमवार है, बेहद पवित्र दिन है आज और ऐसे में निश्चित तौर पर जो भोलेनाथ के भक्त होंगे वो और ज्यादा उत्साहित होंगे और ललायित होंगे कि भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सके। तो बताएं क्या है मंदिरों की तस्वीरें? बताया जाता है श्रावण के सोमवार की मनोकामना लेके आते हैं, मनोकामना आदेश के माध्यम से पूरी की जाती है। लगातार ये काफी लंबे समय से आस्था चली आ रही है। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है। आगरा सोमवार है, आगरा की शुरुआत जहाँ होती है वहाँ से परिक्रमा का दौर रहता है। ठीक है कृष्णा, हमें आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम लौटेंगे आपके पास और अपने टेक्निकल टीम को कहेंगे इसको दुरुस्त करे थोड़ा। ठीक है सुमित, क्योंकि हरिद्वार में हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी आ रहे हैं स्नान करने के लिए और आज का दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि कावड़ जो है उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है यानी कि जल चढ़ चुका है, तो क्या ऐसे में भीड़ में थोड़ा सा इजाफा हुआ है? हरिद्वार में लोगों की जो संख्या है वो कम हुई है हरिद्वार पहुंचने की? ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार शिव की नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शिव शंकर भगवान की ससुराल है। कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से फेमस है, विश्व विख्यात मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो उस मंदिर में भी तमाम श्रद्धालु लगातार पूरा सावन ही करते हैं क्योंकि शिव शंकर भगवान ने वरदान दिया था राजा दक्ष को और सभी देवताओं को कि वो स्वयं सावन के महीने में स्वयं
शिव शंकर भगवान यहीं पर मौजूद रहेंगे और यहीं से ही सृष्टि का संचालन करेंगे। तो इसकी विशेष महत्ता है, तो इसको लेकर भी दूर दूर से श्रद्धालु कनखल में आते हैं और दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचते हैं। अगर बात करें कावड़ मेले की, तो कावड़ मेला 4 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और उसका समापन परसों समापन उसका कावड़ मेले का हो चुका है। जलाभिषेक शिवरात्रि के बाद से मेला समाप्त हो चुका है। इस मेले के दौरान जो श्रद्धालु रहे यहाँ पर हरिद्वार में काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे थे। तो हरिद्वार का चारों तरफ बम बम बोले के जयघोष से पूरा हरिद्वार गुंजायमान रहा और जो कावड़ यात्रा कावड़ मेला जो चला, तो उसके चलते तमाम जगह पर चप्पे चप्पे पर तमाम श्रद्धालु ही थे, जिसके चलते रूट डायवर्जन भी किया गया था और यहाँ पर तमाम जगह सिर्फ शिव भक्ति दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते लोकल लोगों को भी बड़ी समस्या भी हुई आवाजाही में। और हाँ, लोकल लोगों को थोड़ी समस्या हुई है, हम समझ सकते हैं सुमित, क्योंकि जब रूट डाइवर्ट किया जाता है तो ऐसे में बिजनेस भी प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं लोग भी प्रभावित होते हैं। बहरहाल लौटेंगे आपके पास कृष्ण त्यागी, हम आपका रुख करना चाहेंगे, जानना चाहते हैं कि आगरा में कैसी तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है भोले भक्तों में। ठीक है, बिल्कुल कृष्णा, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और इसी के साथ साथ जितेंद्र गौतम, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की मान्यता क्या है। दूसरा, अगर पॉसिबल हो सके तो तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वहां पर भी उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तो भोले बाबा की भक्ति भी करनी है, दूसरा अपनी ड्यूटी भी निभानी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर मंदिर की मान्यताओं की बात करें तो मंदिर दुधेश्वर नाथ मंदिर है, जिसमें कहा जाता है कि इसमें रावण के पिताजी ऋषि विश्रवा और रावण खुद यहाँ पर पूजा किया करते थे। पहले हिंडन नदी जाया करते थे और वहाँ से स्नान करके यहाँ आते थे और यहाँ पर उनकी पूजा किया करते थे। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। यहाँ जो है भक्त लगातार लगे हुए हैं और अपना नंबर का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी ओर, जैसे कि आपने कहा कि सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर लगे हुए हैं और ऐसे में उनके पास ये जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जहाँ एक तरफ उनको सुरक्षा से सारी चीज़ों को यहाँ कराना है और साथ ही उनको भी एक तरह से भक्ति का जो रस है वो भी देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ जो लोग हैं एक बार कोशिश करते हैं बात करने की सुरक्षा कर्मियों से भी। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, भोले की भक्ति और साथ में ड्यूटी दोनों एक साथ करने का मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, इसी बहाने कम से कम ड्यूटी करने के साथ साथ में सेवा करने का भी मौका मिल रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, भक्तों को संभालना भी पड़ता होगा, किस तरह से संभाल रहे हैं, क्योंकि व्यवहार भी बना के रखना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। बहुत प्रेम भाव से भक्तों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। हमारे अधिकारी गणों का जो दिशा निर्देशन रहता है उस निर्देशन से हम लोग चल रहे हैं। हमारे अधिकारी गण भी हम लोग के साथ में ही लगे रहते हैं, कदम से कदम मिला करके, और उनका निर्देशन और महादेव की कृपा से एकदम बहुत अच्छी तरह से सब निपट रहा है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पूरी सुरक्षा जो है यहाँ पर है। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें वो ये देखने को मिली है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि सुरक्षा को लेकर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो बेहद ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हैं, ताकि किसी भी तरह की और दिक्कत आती है तो वो देखने को ना मिले। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं की भी लाइन लगी हुई है और ये भी अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। मंदिर की मान्यताओं को जानते होंगे, कभी यहाँ रावण जी पूजा करते थे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, मन में बहुत शांति मिलती है। कुछ भी परेशानी हो बाबा से बोलो, वो सब ठीक कर देते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये मन की शांति है। और सबसे बड़ी बात, सावन का तीसरा सोमवार है और इस बार लगभग 7 से 8 सोमवार जो है यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और एक बार रिएक्शन लेते रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं ऋषिकेश से। संजय हमारे संवाददाता ऋषिकेश से बने हुए हैं। संजय, ऋषिकेश भी एक धर्मस्थली है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं?
आज अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है। उससे बड़ी बात है कि आज अमावस भी है और यहाँ जो शिवालय है उन शिवालयों में जहाँ का जो यहाँ के प्रसिद्ध शिवालय है, सिद्ध पीठ है, जो वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग यहाँ सुबह से ही लाइन में लगे हैं अपने अपनी बारी के लिए कि जब उनको आज नंबर आएगा तब वो भगवान को जल अर्पित कर बेल पत्री चढ़ाकर जो अपना उनका आशीर्वाद देंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत पुराना और पौराणिक मंदिर है, इसका अपना एक इतिहास है और यहाँ पर जो है काफी सारे लोग आ रखे हैं जो कि यहाँ पे भगवान को जल अर्पित करने आए हुए हैं। बिल्कुल। और संजय, ये भी जानना चाहेंगे सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं, भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही? जी नहीं, क्योंकि ऋषिकेश यहाँ बहुत शांत शहर है और यहाँ पे सुरक्षा के नाम पर सिर्फ अगर 4 सिपाही होते हैं तो उन्हीं से यहाँ पर सुरक्षा पूरी हो जाती है। सब लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत ही आनंद से यहाँ पे भक्तिमय माहौल में गंगा जल चढ़ा रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ का जो माहौल है बहुत शांत है और यहाँ पर जो बाहर के लोग कम और जो जितने भी होते हैं सब यहाँ के लोकल लोग होते हैं और वो अपना हर साल हर महीने या हर दिन सोमवार को यहाँ पर जो है गंगा जल अर्पित करने आते हैं। इससे सुरक्षा के मामले में ऋषिकेश बहुत ज्यादा सुरक्षित है और यहाँ लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं। ठीक है संजय, शुक्रिया तमाम इन तस्वीरों के लिए। और हम देख पा रहे हैं कि ऋषिकेश में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ अपने मन में मनोकामना लिए भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं। हमने आपको आगरा की तस्वीरें दिखाई, गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाई और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हरिद्वार और ऋषिकेश की भी तस्वीरें दिखाई, ताकि आप जान पाएं कि बाबा की नगरी में, भोले की नगरी में किस प्रकार से भक्तों की धूम देखी जा रही है, भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। यूपी में बीजेपी शुरू करेगी विशेष जनसंपर्क अभियान। आज से विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी बीजेपी। मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे बीजेपी कार्यकर्ता और इसी के साथ साथ विद्यार्थियों, शिक्षकों और श्रमिकों से बात कर बताएंगे उपलब्धियां। भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने दिए हैं निर्देश। 17 से 19 जुलाई तक चलेगा विशेष जनसंपर्क अभियान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोई भी वर्ग अछूता नहीं छोड़ना चाहती, ताकि एक एक वर्ग के व्यक्ति के साथ बात की जाए, बीजेपी से जोड़ा जाए। बीजेपी की तमाम जो नीतियां हैं वो जनता के बीच में पहुंचाई जाएं और जनता के मूड को भापा जाए। इसको देखते हुए अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से रणनीति बनाकर के बीजेपी आगे चल रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। हर किसी की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कार्यकर्ताओं से बात करने की भी कोशिश की, ताकि आगामी चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह कम ना पड़े और जो कार्य उन्हें दिया गया है कि कैसे पार्टी का प्रचार प्रसार करना है, उस कार्य में वो किसी भी प्रकार की कोताही न बरते। तो आज से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इस विशेष जनसंपर्क के अभियान के तहत कितना फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा आगामी चुनावों में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो विरोधी पार्टियां हैं या फिर यूँ कहें कि विपक्षी पार्टियां हैं, वो इन तमाम कदम को देखते हुए क्या करती है, इन तमाम तैयारियों को देख करके क्या करती है, क्या कोई काट निकाल पाती है विपक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्कंदिता ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव बनी हुई है लखनऊ से। स्कंदिता, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, इसलिए क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंच करके बीजेपी की तमाम नीतियों को पहुंचाएंगे। कैसे शुरुआत होगी इसकी बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें इससे पहले भी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा था, जो कि कहीं ना कहीं तक सक्सेसफुल नहीं था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा
आशाएं थी कि इससे भरपूर फायदा मिलेगा, उतना नहीं हो पाया था। कई जिलों में कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए थे, तो उसके पहले सीमा बढ़ा दी गई थी और आज यानी कि 17 जुलाई से 19 जुलाई तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे वो जो है जनता के बीच जाकर जो मोदी सरकार की उपलब्धियां रही हैं उनको गिनाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आ रही है और खास करके अगर बड़े जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी बात की जाए तो सभी लोग निर्देश दे रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं को उनका पालन करने के लिए भी कह रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, उनसे जो ये उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की 9 सालों में वो जनता के बीच में पहुंचाएं, उन सबको बताएं और इस तरीके से पूरा ये जनसंपर्क अभियान रहेगा। आज से इसकी शुरुआत होगी। भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में और खास करके जो विधायक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपना अपना जिला कवर करें और वहां पर लोगों के साथ में जाके रूबरू हों। अब से लेकर जब तक चुनाव नहीं आ रहा तब तक लगातार जनता के साथ में संवाद बनाए रखें। लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार से, क्या कुछ उनके ऐसी चीजें हैं जो अधूरी रह गई हैं, पूरे नहीं हो पाए वादे, उनका बिल्कुल ये जो दावे थे वो पूरे नहीं हो पाए और इसी को देखते हुए आगे तारीख भी बढ़ाई गई। बहरहाल अब बीजेपी इस टारगेट को पूरा कर ले, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल इस